व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले कि जितने भी एपिसोड्स हैं हम उन सभी को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। और जैसा कि मैं सभी एपिसोड्स में आपको बताता चल रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है एंड मनी हाइस्ट सीरीज इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो सभी एपिसोड को डिटेल में कवर कर रखा है, उनकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाइए और उन्हें भी एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था और अब सही टाइम पे अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ब्रूस उसे बचाने की हर पॉसिबल ट्राई करने वाला है एंड यहाँ पे मन ही मन कैला भी अपनी सारी की सारी फीलिंग्स बयां कर रही होती है। वो बस ब्रूस से ये कह रही होती कि प्लीज मुझे मरने मत देना, अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं तुमसे कन्फेस कर दूंगी कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ब्रूस उसे लेके मेन रोड तक पहुंच जाता है एंड यहाँ उसके सामने एक ट्रक आ रहा होता है तो वो उसे रोकने की ट्राई करता है, पर उस ट्रक के पीछे आ रही थी एक पुलिस कार जो कि रुक जाती है एंड अब उसके पास पुलिस से हेल्प मांगने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तो कैला की जान बचाने के लिए पूरे प्लान को रिस्क में डाल के वो कैला के साथ हॉस्पिटल निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एलिसिया और मैरी को जो कि सेफ की चेकिंग कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे एलिसिया स्पेन वालों की तारीफ कर रही होती है, कहती कि स्पेन वाले होते ही इतने खतरनाक हैं, इतनी सफाई से चोरी सिर्फ स्पेन वाले कर सकते हैं। और साथ ही वो मैरी को कह रही होती है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि इस गेम में बलि का बकरा कौन है, बट मैरी उसकी बात नहीं समझ रही होती और वो कहती है कि अगर उन्होंने चोरी करी है तो चोरी करने के बाद वो रेसिंग वगैरह करने क्यों गए। तो एलिसिया उसे कहती है कि तुम स्पेन वालों को नहीं जानते, इतना बड़ा हाथ मारने के बाद उनका मन करता है कुछ तूफानी करने का। और वो बताती है कि यहाँ पे बलि का बकरा है पॉलिन। कहना होगा एलिसिया स्मार्ट तो बहुत है। ऑन द अदर हैंड हम देखते कि कमील और बर्लिन पहुंच चुके हैं पॉलिन के पास एंड यहाँ पर कमील उससे कहती है कि बर्लिन हमारी हेल्प करने वाला है तुम्हें जेल से बाहर निकालने में, क्योंकि उनके तो सारे के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। तो बर्लिन पैसे लगाकर एक अच्छा लॉयर खरीदेगा जो कि पॉलिन की हेल्प करेगा यहाँ से निकलने में। ये सुन के पहले तो पॉलिन मना कर देता है, लेकिन उसके बाद बर्लिन कमील से फोन लेता है और कहता है कि देखिए ये मत सोचिए कि हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, इसे एक उधार की तरह समझिए, फिलहाल के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ एंड इसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप हमें लौटा दीजिएगा। वो बस यहाँ पे कबील के सामने अच्छा बन रहा होता है और पॉलिन भी उसकी ये बात मान जाता है एंड तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब कमील और बर्लिन घर पे जाते हैं तो यहाँ पे वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। वही हम देखते हैं दामियान को जो कि आता है उसी लेडी के पास एंड यहाँ पे वाइन की खाली बोतल देता है। वो लेडी बिल्कुल शॉक होती है और कहती है कि भाई तुम पूरी बोतल पी गए, इसका मतलब नशा तो काफी ज्यादा चढ़ा होगा। साथ ही वो ये भी पॉइंट आउट करके बता देती है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें सुन रही थी एंड मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वाइफ की डेथ नहीं हुई है बल्कि वो तुम्हें चीट कर रही है, तुमने मुझसे झूठ बोला, ये बात मुझे पता चल गई। बट इसके बाद वो दामियान पे लाइन भी मारने लगती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पे देखा तो तुम मुझे गबरू जवान से मर्द लगे। और ये सुन के दामियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो वैन के अंदर जाता है और खुद को निहारने लगता है। इसके बाद थोड़े अच्छे से कपड़े पहनता है एंड वापस उस लेडी के पास जाता है एंड इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वही हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन को जो कि साथ में फिशिंग कर रहे थे एंड यहाँ उनके बीच वही सारी बातें होने लगती हैं जैसे कि कैमरॉन के एक्स की। और यहाँ पे रॉय काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाता है एंड वो बस कैमरॉन को किस करने वाला होता है, बट कैमरॉन उसे रोक लेती है और रॉय थोड़ी निराशा में यहाँ से निकल रहा होता है। तभी पुलिस उन्हें देख लेती है। पुलिस के दिमाग में भी सवाल होता है कि इन लोगों ने तो बताया था कि ये लोग भाई बहन हैं, तो इतनी क्लोज कैसे आ सकते हैं। और साथ ही रॉय के हाथ पे वो बकरी का टैटू होता है जो कि सबूत के तौर पे पॉइंट आउट करके बताया गया था। ऑन द अदर हैंड रॉय और कैमरॉन के स्केच बन के रेडी होते हैं, लेकिन एलिसिया मैरी को कहती है कि ये स्केच हमारे काम की चीज नहीं है, ये जो उस बंदे के हाथ में टैटू है ये हमारे काम की चीज है, क्योंकि स्केच कभी भी परफेक्ट नहीं बनता। अक्सर लोगों के सामने कई चेहरे आते हैं और जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं वो बस खुद ही को बाप समझते हैं, वो जैसा उन्हें सही लग रहा होता है वैसा ड्रॉ कर देते हैं। और अब वो समझ जाते हैं कि ये मिशन कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, तो वो कॉल लगाती है रकेल को। जी हाँ, मनी हाइस्ट वाली। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज में एक और सरप्राइज आपको मिलने वाला है, सो हियर इट इज। वो उसे फ्रांस बुलाती है इसी मिशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कमील को जिसकी फ्रेंड उसके घर पे आती है और उसे कहीं पे जाना होता है, इसीलिए वो अपने बच्चे को कुछ देर के लिए कमील के पास छोड़ने के लिए आई होती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि कैला फाइनली पहुंच चुकी होती है अपनी डेस्टिनेशन तक, यानी कि हॉस्पिटल तक। एंड जब कैला को अंदर लेके जाया जा रहा था तो उसके हाथ से गन की मैगजीन गिर जाती है। एक पुलिस वाला इसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता ब्रूस उसी की गन लेके उसी पे तान देता है
एंड यहाँ पे 2 पुलिस वालों को अपने अंडर ले लेता है। अब कमील एक वकील को बुलाती है, लेकिन ये वकील उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वकील कहता है कि मैंने हर तरीके से केस को स्टडी करके देख लिया है, पोलैंड को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें पोलैंड की मुंह से यही उगलवाना होगा कि सारी की सारी चोरी उसी ने करी है, इससे उसकी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। और ये सुन के कमील काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड बर्लिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसी वकील पे। वो उसे कहता है कि तू अभी यहाँ से निकल और तू कल आके कमील को ये बोलेगा कि मैंने केस को वापस से स्टडी किया एंड उसे अच्छे आइडियाज देगा। मतलब साफ है उससे कमील की नाराजगी देखी नहीं जा रही। ऑन द अदर हैंड हम देखते दामियान को एंड वो उसी लेडी के घर पे होता है और देखते हैं कि पुलिस उनकी वैन वगैरह में चेकिंग कर रही है। तो उस लेडी को फाइनल गुड बाय कह के वो निकल लेता है रॉय और कैमरॉन के पास। इसके बाद हम देखते हैं कमील और बर्लिन को एंड यहाँ पर कमील बर्लिन से कहती है कि देखो बर्लिन, मुझे नहीं लगता कि अब पोलैंड के बचने का कोई भी चांस है और मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करने की हर एक पॉसिबल ट्राई कर रहे हो, लेकिन इससे सच में कुछ नहीं होने वाला। पोलैंड निर्दोष होते हुए भी सजा भुगतेगा एंड वकील इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड इससे मुझे भी एक उम्मीद मिल रही है। इसीलिए वो बर्लिन को यहाँ से निकलने के लिए कह देती है। तो बर्लिन कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए घुमा के ले आता हूँ। कमील कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारा तरीका है एक बार वापस से यहाँ पे आने का। बर्लिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि उन दोनों पुलिस वालों को अपने कब्जे में लेके बैठा होता है और उनसे पता लगाने को कहता है कि कैला कैसी है। उनमें से एक बंदा इस बारे में पता करता है तो उन्हें पता चलता है कि कैला की तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा ठीक है और उसे जल्दी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर दामियान वैन में वापस जाता है और यहाँ पे वो रॉय और कैमरॉन को बताता है कि पुलिस की चेकिंग चालू हो चुकी है एंड क्या बर्लिन अभी तक फ्रांस में ही है। तो रॉय उसे बताता है कि हाँ वो फ्रांस में ही है। अब दामियान उसे कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक निकले क्यों नहीं। तो बर्लिन कहता है कि बस मेरा पागलपना था, मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहता था लेकिन वो कभी मेरा था ही नहीं। अब उसने मुझे फाइनली जाने के लिए बोल दिया है एंड अब कुछ भी बचा नहीं है तो शायद मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो दामियान उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद वो सब कुछ रॉय और कैमरॉन के हवाले छोड़ देता है और कहता है कि मुझे बर्लिन को लेने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो बाइक उठाता है और निकल जाता है बर्लिन को लेने के लिए। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि यहाँ पे रकाल भी पहुंच चुकी है एंड अभी तीनों लेडीज प्लान को अंजाम देने वाली है। मतलब अब होगा पुलिस का असली गेम चालू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कमील की फ्रेंड वापस आई होती है एंड यहाँ पे कमील उसे अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम बता रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा हस्बैंड पोलैंड जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उन्हें फंसाया है, लेकिन वो कौन है मैं इसके बारे में नहीं जानती। वो कौन है जो उन्हें फंसाना चाहता है। तो वो कहती है कि ऐसा काम तो वैसे सर फिरे आशिक ही कर सकते हैं। मतलब साफ है कि उनका शक जा रहा है बर्लिन पे। फिर वो पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। तो यहाँ पे कमील उसे कहती है कि बर्लिन उसे घुमाने के लिए लेके गया है एंड ये सुन के उसकी भी हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो मेरे बेटे के साथ ना कुछ कर दे। तभी डोरबेल बजती है एंड बर्लिन उसके बेटे को वापस ले आता है एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब कमील बर्लिन से मिलती है एंड इसी बहाने वो उसके रूम का कार्ड अपने पास रख लेती है, जिससे कि बाद में वो उसके रूम में जाएगी और सारी की सारी चेकिंग करेगी। अब यहाँ पे दामियान बर्लिन के पास आता है एंड बर्लिन दामियान से सॉरी भी कहता है क्योंकि उसने दामियान के साथ काफी रूड बिहेवियर किया था। इसके बाद दामियान उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो एक स्ट्रेंजर लेडी से मिला एंड उसके साथ उसने मजे किए और ये सुन के बर्लिन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे रॉय और कैमरॉन के बीच भी बातचीत चल रही होती है उनके किस को लेकर, जो कि होने वाला था पर हो नहीं पाया। तो रॉय कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता चल गया था कि वो किस कैसा है। उस किस में फीलिंग्स थी। उस टाइम तुम्हें मेरी आंखों में फीलिंग्स दिख रही थी। अगर वो बस मजे के लिए होता, मतलब मुझे बस तुम्हारे साथ एक बार इंटीमेट होना होता, तो तुम जरूर मुझे किस कर देती, बट फीलिंग्स के चलते तुमने ये चीज टाल दी। एंड यहाँ पे वो कन्फेस करता है कि वो कैमरॉन को काफी ज्यादा लाइक करता है। और तभी हम देखते कि पुलिस वालों ने उनकी वैन को घेर रखा है एंड काफी हद तक बस वो उन्हें पकड़ने वाले हैं और इसकी भनक उन्हें भी लग चुकी है। फिर हम देखते कमील को, जो कि चोरी छुपे बर्लिन के रूम में जाती है एंड यहाँ पे उसके सामने सारी की सारी चीजें आ जाती है। बर्लिन ने जो कुछ भी सेटअप कर रखा था, कैसे वो ज्वेलरीज की चोरी करने वाला था और कैसे वो उसके घर पे नजर रखे हुए था, उसे तो यही लगता है कि बर्लिन ने उसके साथ प्यार का नाटक किया एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि कार को लेकर हॉस्पिटल के अंदर ही घुस जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड नंबर 8 में क्या होता है। वेल, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in the channel. Say it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.